एवरीवन, आज के हमारे सीरीज में पढ़ेंगे पेपर वन का सिलेबस। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा पेपर फर्स्ट का सिलेबस रिलीज किया जाता है ताकि आप इस टॉपिक को या ये सिलेबस फॉलो करके आप अपना एग्जाम यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसमें 10 यूनिट होता है जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। 10 यूनिट में काफ़ी सारे टॉपिक होता है जिसको आप कवर करके इजी वे पे आप पेपर फर्स्ट कवर कर सकते हैं, एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें हम बेसिक पढ़ेंगे कि टीचिंग होता क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है और उसका क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है ये। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे, फिर उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं या उसके बाद और जब वो युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उनको कैसे पढ़ाना है, उसको कैसे हैंडल करना है। फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अगला पढ़ेंगे मेथड ऑफ टीचिंग कि कौन कौन सा मेथड है जिसको हम फॉलो करेंगे और अपने टीचिंग को बेस्ट बनाएंगे। फिर अगला आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कि टीचिंग में क्या क्या आप सपोर्ट सिस्टम के रूप में यूज़ करेंगे। फिर अगला आता है इवोल्यूशन सिस्टम कि कैसे टीचिंग जो है वो आगे बढ़ा या वृद्धि हुई, सब कुछ। फिर हम यूनिट 2 की ओर आगे बढ़ते हैं जिसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि सबसे पहले रिसर्च या टीचिंग जो भी टॉपिक होता है सबसे पहले हमको बेसिक पढ़ना पड़ता है कि टीचिंग क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारा। फिर हम मेथड ऑफ द रिसर्च पढ़ेंगे कि रिसर्च का कौन कौन सा मेथड यूज़ करके हमको रिसर्च करना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे स्टेप ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। फिर हम थीसिस आर्टिकल राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला हम पढ़ेंगे कि रिसर्च में आईसीटी का एप्लीकेशन कैसे होता है। फिर हम रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ, यूनिट 3 कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहले बात बता दूं कि कॉम्प्रीहेंशन आपका प्लस पॉइंट वाला यूनिट रहता है जिसमें आप 10 नंबर ला सकते हैं इजी वे पे। जैसे कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा। इस पैराग्राफ को आपको इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, समझना है। बेसिक इसमें आपका रीडिंग कैपेसिटी प्लस आपकी एबिलिटी की आप एक पैराग्राफ को रीड करके आंसर देने की आपकी क्षमता क्या है, एबिलिटी क्या है, उसको चेक किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ, यूनिट 4 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप उसका बेसिक पढ़ेंगे, जैसे मीनिंग है, टाइप है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद आप पढ़ेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल या इंटरकल्चरल के थ्रू। फिर आता है बेरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब आप अपने कम्युनिकेशन को जब बेस्ट बनाना चाहेंगे तो उसमें क्या क्या बाधा आएगी। फिर हम पढ़ेंगे मास मीडिया एंड सोसाइटी। फिर आइए बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ, जैसे यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जैसे आपको टाइप ऑफ रीजनिंग पढ़ना है जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप। फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ेंगे जिसमें आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एंड परसेंटेज आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला आगे बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक वेस्टर्न वेस्टर्न लॉजिक, एक इंडियन लॉजिक। वेस्टर्न लॉजिक में आप सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि वेस्टर्न लॉजिक होता क्या है। इसमें मोड, फिगर, आर्गुमेंट सारा पढ़ेंगे। फिर आप इवोल्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे। फिर वेन डायग्राम पढ़ेंगे। इंडियन लॉजिक के अंतर्गत आपको प्रमाण, प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, शब्द, अर्थपति या अनुपलब्धि पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें भी स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि मतलब इन्फेरेंस क्या होता है, व्याप्ति क्या होता है, हेतुवाभास क्या होता है। फिर आइए बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ, यूनिट 7 जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे। ये भी आपका प्लस पॉइंट वाला यूनिट होता है जिसमें आप 10 नंबर ला ही सकते हैं अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस किया जाए तो। और ये आपका मतलब कंफर्म होता है आना। अगर ये सारा ना आए, ये समझ में आता है, लेकिन ये आएगा ही आएगा, कंफर्म रहता है। फिर आइए हम बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ, यूनिट 8 जिसमें आप इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम आईसीटी बोलते हैं। आप पहले बेसिक पढ़ोगे, बेसिक इंटरनेट क्या होता है, डिजिटल शुरू शुरू में डिजिटल क्या होता है, फिर हायर एजुकेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। फिर आईसीटी एंड गवर्नेंस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर हमारा अगला है यूनिट 9 जिसमें आप पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट क्या होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये पूरा का पूरा जीके वाला पोर्शन होता है कि लेटेस्ट अपडेट क्या क्या आया है आपको ये नोट करना पड़ेगा। मतलब आप किसी पत्रिका से, ऑनलाइन से पढ़ोगे तब जाके ये कवर होगा, नहीं तो ये फिर ये सिलेबस जो है वो कभी कवर नहीं होता क्योंकि इसमें जीके, जनरल नॉलेज, मतलब लेटेस्ट चीज़ें होती है। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की, एनवायरनमेंट और मनुष्य और पर्यावरण का कैसे इंटरेक्शन हो सकता है, एनवायरनमेंट इशू क्या क्या है, इंपैक्ट कैसे पड़ता है पॉल्यूशन का हमारे बॉडी पे, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, हजार्डस के बारे में पढ़ेंगे, डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पढ़ना पड़ेगा। फिर यूनिट 10 जिसमें हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंस्टीट्यूशन क्या है हायर एजुकेशन लर्निंग में, जैसे पुराने समय में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन चलता था और अभी कौन सा है वो पढ़ेंगे। फिर इवोल्यूशन ऑफ द हायर लर्निंग एंड रिसर्च पढ़ेंगे। फिर अगला हम पढ़ेंगे ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग जो प्रोग्राम इंडिया के द्वारा लागू किया जाता है वो। प्रोफेशनल एंड टीचिंग स्किल जो है एजुकेशन में उसको पढ़ेंगे। वैल्यू एजुकेशन पढ़ेंगे एंड पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक बात आप याद रखिए, हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट ये दोनों हमारे लेटेस्ट अपडेट पे होता है। जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारा एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा स्कीम या फिर बहुत सारा
लॉन्च करते रहते हैं ये लोग। तो आपको ये सारा जो है अपडेटेड रहना पड़ेगा इस दोनों पे। बाकी का यूनिट जो है वो आप पुराने सिलेबस या पुराने नोट्स पढ़ के कवर कर सकते हैं, लेकिन इस यूनिट में आपको अपडेट रहना पड़ेगा। थैंक यू गाइस। आपको कोई भी डाउट हो सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं और मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू। आप सभी को पता है कि अभी अभी हमने किया पेपर 1 का सिलेबस। वो सिलेबस जो है वो टोटल इंग्लिश में था। अभी हम हिंदी वालों को भी सिलेबस देंगे। आप एक ही वीडियो में दोनों देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप इंग्लिश वाला देखेंगे फिर हिंदी वाला। जैसे आप सभी को पता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा पेपर 1 का पाठ्यक्रम रिलीज करता है, ताकि आप नेट एग्जाम जो है वो इस पाठ्यक्रम को फॉलो करके क्लियर कर सके। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे शिक्षण अभिवृद्धि। हिंदी में इंग्लिश में इसको टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, हिंदी में इसको शिक्षण अभिवृद्धि बोलते हैं। जिसके अंतर्गत आप शिक्षण, उसकी अवधारणा, उद्देश्य का स्तर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि शिक्षण होता क्या है। उसके बाद शिक्षार्थी की विशेषता पढ़ेंगे कि किशोर अवस्था, युवा या वयस्क अवस्था में उसकी अपेक्षाएं क्या क्या होती हैं, उसका भावनात्मक, संज्ञानात्मक व व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या होती हैं, ये पढ़ेंगे। अगला शिक्षण प्रभावक तत्व, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो शिक्षण को प्रभाव करते हैं, जैसे शिक्षक, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधा। फिर हम पढ़ेंगे उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। अगर हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षण अधिगम संस्था मतलब कि हायर एजुकेशन जब हम चालू करेंगे तो उसमें शिक्षण की कौन सी पद्धति फॉलो करेंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब। फिर शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग करते हुए स्टडी को जारी रखेंगे। उसके बाद हम इसमें शोध अभिवृद्धि पढ़ेंगे यूनिट 2 में, कि शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषता क्या क्या होती हैं। फिर शोध की पद्धतियां क्या है, शोध के चरण क्या है, शोध का प्रबंधन और आलेख लेखन कैसे करेंगे, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग कैसे करेंगे और शोध की नैतिकता। आइए हम पढ़ते हैं यूनिट 3। इसमें हम बोध मतलब गद्यांश, एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है। मतलब कि आपको मैं समझाती हूँ, ये एक गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, फिर इसमें इस गद्यांश को समझना है। समझने के बाद आपकी एबिलिटी बताएगी कि आप इसका उत्तर कैसे देंगे। 5 क्वेश्चन रहेगा और 10 नंबर का होगा। फिर यूनिट 4 बोलता है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब है कि आप कैसे अपने बच्चों से संवाद करेंगे, उनको कैसे संवाद के थ्रू इजी वे पे समझाएंगे। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, कि आप जब प्रभावी संप्रेषण करेंगे तो उसमें क्या क्या बाधाएं आएगी। फिर जन मीडिया और समाज के बारे में पढ़ेंगे। फिर अब हम बढ़ते हैं इकाई 5 की तरफ, जिसमें गणितीय तर्क और अभिवृद्धि के बारे में है। जैसे तर्क के प्रकार, संस्थागत श्रेणी, अक्षर श्रृंखला और गुणबद्ध, गणितीय अभिवृद्धि और इसके ब्याज, मतलब इसमें होता है ब्याज, औसत, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम यूनिट 6 में आते हैं, जिसमें युक्ति युक्त तर्क होता है, जिसमें आप युक्ति की ढांचों का बोध करेंगे, जैसे युक्ति का रूप, निरापाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा आदि सब पढ़ेंगे। फिर हम युक्ति के प्रकार पढ़ेंगे, अनुरूपताएं पढ़ेंगे, वेन का आरेख पढ़ेंगे। फिर भारतीय तर्कशास्त्र, मतलब यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं, भारतीय लॉजिक, भारतीय तर्कशास्त्र, और ये विदेशी तर्कशास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न, और इसको इंडियन को बोलते हैं, मतलब इंडियन लॉजिक। भारतीय तर्क को बोलते हैं इंडियन लॉजिक। जिसमें भारतीय तर्क के अंतर्गत आप पढ़ेंगे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, उसके प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। इकाई 7 आंकड़ों की व्याख्या, जिसे इंग्लिश में डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, जिसे आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े। इसमें चित्रवत वर्णन, मतलब आपको एक डायग्राम दिया जाएगा या ऐसे ऐसे चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को देख के आपको आंकड़ों की व्याख्या करना है। फिर आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन के बारे में पढ़ोगे। फिर इकाई 8 जो है वो संसूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको हम आईसीटी बोलते हैं इंग्लिश में, कि आप आईसीटी का संक्षिप्तियां और शब्दावली पढ़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं जिसको, मतलब छोटे छोटे रूप, उसको बड़े बड़े आप आंसर देते जाएंगे। इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, या कॉन्फ्रेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल क्या क्या है, आईसीटी और सुशासन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा इकाई 9, जिसमें लोक विकास और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। विकास और पर्यावरण क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। मानव और पर्यावरण का समव्यवहार कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरणपरक मुद्दे, मतलब क्या क्या पर्यावरण मुद्दे हैं, जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या अपशिष्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, उसके बारे में पढ़ना है। फिर प्रकृति और ऊर्जा के स्रोत, जैसे सौर, पवन, जल, भूता, बायोमास, नाभिकीय और वन। फिर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, जैसे न्यूनीकरण और युक्तियां। फिर हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886, कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो पर्यावरण पे कैसे लागू होगा, कैसे हम पर्यावरण के बारे में, उसका रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर जैव विविधता सम्मेलन, ये सारे जो संधियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 10 मतलब
इकाई 10 जिसको हम बोलेंगे उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसमें हम उच्च अधिगम संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे या प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव कैसे हुआ के बारे में पढ़ेंगे। भारत में प्राचीन पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम कैसे चलता है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। नीतियाँ, सुशासन और राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज यहाँ पे टिप्पणी की गई है कि यूनिट में 2-2 अंक वाले प्रश्न तैयार किए जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 10 यूनिट हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है और इस 10 यूनिट से ही क्वेश्चन आएगा। यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंक वाले प्रश्न को अवतरण किए जाएंगे। मतलब कि अगर कोई देख सकता है उसके लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं, तो जो नहीं देख सकते उनके लिए भी उतने ही अंक वाले प्रश्न बनाए जाएंगे, ऐसा इन्होंने नोट कराया है। थैंक यू गाइज। आप हिंदी इंग्लिश दोनों का सिलेबस एक ही वीडियो पे देख सकते हैं। हिंदी वाले फर्स्ट में देखेंगे, इंग्लिश वाले पहले देखेंगे, फिर हिंदी वाले। अगर आपको दोनों चीज़ में कंफर्टेबल है तो आप दोनों देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।